Hello students, welcome back to another video of class 5th of science subject. Today I am going over a brief tutorial of your lesson 3rd reproduction in plants यानी पौधों में प्रजनन. The main topics are reproduction in plants and second dispersal of seed. The plants are the source of food to all living things. पौधे सारे जीवित प्राणियों के लिए भोजन का स्रोत है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. इनडायरेक्टली मीन्स पौधे खाने वाले जो जानवर है उन्हें मांसाहारी जानवर खाते हैं. इस प्रकार मांसाहारी जानवर भी पौधे खाने वाले जानवरों के ऊपर ही आश्रित होते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू ब्रेथ. इसके अलावा वे सांस लेने के लिए सभी जीवों को ताजा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. प्लांट रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे थ्रू seeds, stem, roots, leaves and spores. First of all we deal with seeds. Seeds यानी बीज. New plants grow from seeds. नए पौधे बीज से ही बढ़ते हैं. Plants produce many seeds but all seeds do not grow into a new plant. पौधों में बहुत सारे बीज लगते हैं लेकिन सारे बीज नए पौधों में वृद्धि नहीं कर सकते. Some seeds are not healthy. कुछ बीज स्वस्थ नहीं होते हैं इसलिए वे जर्मिनेट नहीं कर पाते. सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स और एनिमल्स. कुछ बीजों को कीड़े और जानवर खा जाते हैं. सम आर डिस्ट्रॉयड बाय विंड और रेन. कुछ को हवा और बारिश के कारण नष्ट हो जाते हैं. वाइल सम डू नॉट गेट राइट कंडीशन टू जर्मिनेट. और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें अंकुरित होने के लिए सही अवस्था नहीं प्राप्त होती. So what is germination? Germination means ankuran. If a seed gets right amount of air, water and warmth, it grows into a new plant called seedling. अगर एक बीज को सही मात्रा में हवा, पानी और गर्माहट मिले तो वो एक नए पौधे में वृद्धि करता है जिसे सीडलिंग कहते हैं. This process is called germination. और एक बीज से नन्हे पौधे का जब में ग्रोथ होता है तो उसे जर्मिनेशन कहते हैं. जैसा कि आप फिगर में भी देखेंगे. ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड इंक्रीज इन साइज. अंकुरन की प्रक्रिया के दौरान बीज पानी को सोखकर बड़ा होता है यानी उसका आकार बड़ा हो जाता है. सीड कोट ब्रेक्स और उसके बीज की जो ऊपरी परत होती है वो फट जाती है. फर्स्ट द रेडिकल्स मीन्स रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड प्लूम्यूल मीन्स स्टेम ग्रोन अपवर्ड. सबसे पहले एक जड़ जो है रेडिकल के रूप में नीचे की ओर निकलती है और एक तना ऊपर की ओर निकलता है. द फूड रिक्वायर्ड बाय ग्रोइंग सीडलिंग इज प्रोवाइडेड बाय कोटाइलेडन. जो भोजन चाहिए पौधे को बढ़ने के लिए, उस नन्हे से पौधे को बढ़ने के लिए, उसे कोटाइलेडन कहते हैं. कोटाइलेडन स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट. कोटाइलेडन यानी दलपत्र में बेबी प्लांट के लिए भोजन स्टोर होता है. बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रोज इट्स आउन रूट एंड लीव्स. उस बेबी प्लांट को ये कोटाइलेडन के द्वारा तब तक भोजन प्राप्त होता रहता है जब तक कि उसमें नई जड़ें और नए दो पत्तियां न निकल जाए. न्यू यंग लीव्स स्टार्ट टू मेकिंग आउन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अब ये जो नई पत्तियां तो निकलती हैं, 2 से 4 होते हैं, तो धीरे धीरे ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद से बनाना शुरू कर देती हैं. एंड सेकेंड रिप्रोडक्शन बाय स्टेम यानी तने के द्वारा अपनी बढ़ोतरी करना. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्टेम. कुछ पौधे तनों के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं यानी बढ़ते हैं. दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इनटू देम. ये अपने अंदर एक्स्ट्रा फूड को भी जमा करते हैं. एंड ऑल्सो दे हैव आईज ऑन स्टेम. और इनके तने पर छोटी छोटी गड्ढे होते हैं जिसे उन्हें आइज के नाम से जानते हैं. दीज आइज कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अगर इन आइज के पोर्शन को काटकर मिट्टी में लगा दिया जाए तो इनसे नए पौधे का जन्म होता है. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, सुगर केन एंड जिंजर. एंड द थर्ड रिप्रोडक्शन बाय रूट्स. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटेन. कुछ पेड़ों की जड़ों को भी खाया जाता है बिकॉज दे स्टोर फूड, क्योंकि उसमें भोजन जमा होता है. इफ द कटिंग ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ कैरोट प्लांट इन द ग्राउंड, न्यू प्लांट्स विल ग्रो फ्रॉम इट. अगर किसी गाजर के पौधे का ऊपरी हिस्सा यानी जो गाजर हम खाते हैं उसका ऊपरी हिस्सा काटकर जमीन में लगा दिया जाए तो उससे नया पौधा निकल.
फॉर एग्जाम्पल कैरोट, टर्निप, रेडिश, बीटरूट यानी चुकंदर. रिप्रोडक्शन बाय लीव्स. सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द नॉचेज ऑफ देयर लीव्स. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने ही पेड़ की पत्तियों के जहाँ गड्ढे होते हैं, नॉचेज होते हैं, उनसे जन्म लेते हैं. इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रायोफाइलम है, जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं. ब्रायोफाइलम के लीव्स के जो किनारे होते हैं, कटे होते हैं, वहां से बहुत सारे पुराने पत्तों से नए पौधे निकल जाते हैं. रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. प्लांट्स लाइक फर्न ग्रो फ्रॉम स्पोर्स. कुछ पौधे जैसे फर्न जो स्पोर्ट्स से पैदा होते हैं. स्पोर्ट्स यानी छोटे बीज, नन्हे बीज, जिन्हें जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं. दे फाउंड अंडर साइड ऑफ लीव्स. ये पत्तियों के निचले सिरे पर, निचले भाग पर पाए जाते हैं. द स्पोर्ट्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स. और ये नन्हे बीज, बीजाणु जमीन पर जब गिरते हैं तो इनसे नया पौधा निकलता है. फॉर एग्जाम्पल मशरूम, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, मशरूम के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स लगे हैं और वे जब जमीन पर गिरते हैं तो उनसे बहुत सारे मशरूम्स के नए पौधे बन जाते हैं. एंड द सेकेंड टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी बीजों का विकर्णन, यानी बीजों का बिखराव. बीज तो एक जगह जन्म अपने पौधों में जन्म लेते हैं, या तो वो फलों में होते हैं, और वहां से वो दूर दूर तक बिखरते हैं, तभी उनसे नए पौधों का जन्म होता है. A scattering of seed away from the mother plant is called dispersal of seed. मदर प्लांट से बहुत सारे बीजों का इधर उधर बिखरना ही डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाता है. सीड डिस्पर्स बाय, सीड कई तरीकों से बिखरते हैं. फर्स्ट, डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा विकिरणन. वेरी लाइट और हेयरी सीड्स कैन कैरिड टू ए न्यू प्लेस बाय द विंड. जो बहुत ही हल्के बीज होते हैं, या उनमें बाल होते हैं, या रुई होते हैं, तो वो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड. ऑर्किड एक फूल है जिसका बीज बहुत ही सूक्ष्म होता है. डंडेलियन जो पहाड़ों पर उगता है. एंड आक प्लांट. आक प्लांट तो आपके आसपास मदार का पौधा होता है, उसके बीज में भी रेशा होता है, जिससे हवा के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाता है. एंड सेकंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के द्वारा विकिरणन. सम फ्लोटिंग फ्रूट्स कैरिड बाय वाटर टू न्यू प्लेसेस. व्हेन इट्स रीचेज द शोर इट जर्मिनेट. कुछ पानी में तैरने वाले जो फल होते हैं, जैसा कि नारियल और लोटस का फ्रूट, ये पानी के द्वारा एक छोर से दूसरे छोर तक तैरते हुए पहुंच जाते हैं, और वहां किनारों पर जाकर अगर उनको सही कंडीशन मिले जर्मिनेट करने की, तो वो वहां नन्हे पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लोटस यानी कमल, एंड कोकोनट नारियल के पौधे, जो समुद्र के किनारे ज्यादातर उगते हैं. थर्ड, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जानवरों के द्वारा विकिरणन. सम फ्रूट्स कैन बी ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड द सीड डिस्पर्स इन डिफरेंट प्लेसेज. कुछ फलों को जानवरों के द्वारा और पक्षियों के द्वारा, यहाँ तक कि मनुष्यों के द्वारा भी खाया जाता है, जिससे वो अलग अलग स्थानों पर उनके बीज फैल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, मैंगो, प्लम, जामुन, पियर, संतरा, आम, जामुन, बेर, नाशपाती के बीज खा करके इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, जिनसे नए पौधे उग जाते हैं. Some hooked seed get couched on the skin fur of animals and carried away. कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें रोम होते हैं या कांटेदार स्किन होता है, वो जानवरों के शरीर से चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं. फॉर एग्जाम्पल धतूरा, टाइगर क्लॉ, बर्डक, इटिसी. एंड द फोर्थ, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट के द्वारा विकिरणन. सम फ्रूट एक्सप्लोड ब्रस्ट विथ फोर्स एंड स्कैटर्ड अवे. कुछ फल जब पक जाते हैं, उनके बीज पक जाते हैं, तो बहुत तेजी से वो फट जाते हैं और चारों ओर बिखर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बालसम, गुलमेहंदी का पौधा, उनके बीज का जो पॉड होता है वो फट कर चारों ओर फैल जाता है. लेडीज फिंगर, भिंडी, पी, मटर. एंड द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स इज फिनिश. थैंक यू.